हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड नाइट विद लाइव सिटीज। मेरा नाम है आदित्य झा और मैं आपको हर दिन रात 9 बजे एक कहानी सुनाऊंगा। वो एक ऐसी कहानी होगी जिससे मैंने तो बहुत सीखा है और आप भी सीखेंगे और हम दोनों साथ में सीखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही सीखूं, भाई क्यों नहीं, या सिर्फ आप ही सीखें, मुझे भी तो सीखना है। तो हम लोग साथ में सीखेंगे, कभी कहानी, कभी कोई पोइट्री, कभी कोई ऐसी चीज जिससे हम सब कुछ सीख सकें। तो इसी के साथ हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। और ना जाने इस कहानी का नाम मैं देना चाहता हूं बोली। क्या? बोली। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि अगर आप सब में से आपने किसी के लिए कुछ बनाया, चाहे वो चाय बनाया या पानी ही पिलाया, और आपको कोई कहे कि क्या चाय है, ऐसी चाय बनती है, ना चीनी है ना ठीक से दूध है, चाय बनती है, नहीं पीऊंगा मैं चाय। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आपने चाय बनाया, अच्छा है और अच्छा हो सकता था, बेहतर हो सकता था। आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको सुनने में कौन सा अच्छा लगा? बी ऑप्शन, है ना? बी ऑप्शन अच्छा लगा आपको कि नहीं ठीक है, कमियां तो थी बट और अच्छा हो सकता था। और इसीलिए कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही कारण है मैं इस कहानी का नाम दे रहा हूं बोली। और मैं बताना चाहता हूं कि बोली की महत्ता कितनी है। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो अपने 50-55 इयर्स में होंगे और उनका एक नित्य कार्य था कि वो हर दिन प्रतिदिन सुबह शाम अपने छत पे, खैर उनका तो एक पैलेस ही था, ही हैड अ बिग पैलेस ऑफ हिज ओन, पर वो अपने उस छत पे, टेरेस पे वॉक किया करते थे। तबीयत थोड़ी नासाज थी, थोड़ी तबीयत इधर उधर हो रही थी, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सी। वॉक किया करते थे, करते थे। तब के समय में तो वैद होते थे, आज की तरह इतने हमारी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो गई है वो नहीं होती थी। तो वैद जी ने कहा होगा कि आप टहलिए, और वो टहला करते थे। एक दिन टहलते टहलते अचानक से उन्होंने देखा कि एक पंडित आ रहे हैं, पंडित गुजर रहे हैं, वो तिलकधारी, वो कमंडल। और उन्हें लगा कि नहीं, एक बार इन्हें बुलाया जाए। तो उन्होंने किसी को भिजवाया और बोला कि देखिए वो जो जा रहे हैं उन्हें मेरे राज्य में बुलाओ और उन्हें आप बुलाइए और मैं बैठूंगा उनके साथ। खैर, उनका मान सम्मान हुआ, उन्हें बुलाया गया और राजा आए। और राजा ने कहा कि प्रणाम करता हूं आपको, क्या है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है आजकल और तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने सुना है कि आप सब हाथ बड़ा पढ़ लेते हैं, तो मेरा हाथ पढ़ के बताएंगे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। आप अगर बता देंगे तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। वैद्य जी तो बिल्कुल उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं तुरंत ठीक कर लूंगा क्योंकि आप तो बता देंगे। पंडित जी बोले बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। वो बैठे, बड़े पंखे लगे दोनों के लिए, और पंडित जी ने उनके हाथ को पढ़ना शुरू किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पढ़ने के बाद वो पंडित जी ने कहा, बड़ी दुख की बात है महाराज। सब टेंशन में आ गए कि क्या दुख? नहीं, बड़ी दुख की बात है महाराज, आप बहुत जल्द मरने वाले हैं। बहुत दुख की बात है, क्षमा करें, बट बहुत जल्द, बस अगले ही महीने आपका देहांत होने वाला है, अगले महीने आप मरने वाले हैं, खत्म बात। इस बात पर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने क्या तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम्हारी मजाल कैसी हुई कि तुमने मुझे ये कहा कि मैं मरने वाला हूं? अरे हमारा राज्यपाठ ये है, हमारे शासन यहां तक है, वो है, ये है, कह कैसे सकते हो कि तुम मरने वाले? तो मैंने, अरे जनाब, अरे महाराज, आपके हथेली की रेखाओं में लिखा है कि आप मरने वाले हैं। नहीं, और मुझे बहुत क्रोध है तुम पर, तुम निकल जाओ यहां से। और उन्होंने किसी को बोले कि इसे कारावास में डाल दो और छीन लो इसका सब कुछ, और जब तक मैं रहूंगा ये पंडित कहीं नहीं जाएगा, ये कारावास में सड़ते रहेगा। ये सुनकर तमाम पंडित जो वहां से गुजरते थे वो उस राजा के महल से गुजरना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राजा अब किसी पंडित के खोज में है जो उनका हाथ पढ़ सके। अब कोई जाने को तैयार ही नहीं। एक बार वो फिर भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कई दिनों बाद
कि एक पंडित फिर वहां से जा रहे थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं रोको उनको, उनको रोको, उनको रोको, उनको। वो उन्हें रोका गया, उन्हें अंदर बुलाया गया। इस बार उनके कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की, उन्हें बुलाया गया और राजा आया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप हमारा हथेली पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या है मेरी हथेलियों में। पंडित जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे महाराज, बिल्कुल बताएंगे। तमाम पंखे लगे, तमाम लाइटें लगी, कैंडल्स लगे और पंडित जी ने शुरू किया हाथ पढ़ना। 2 मिनट 5 मिनट ही हुआ था और पंडित जी ने कहा अरे बहुत खुशखबरी की बात है, अरे अत्यंत खुशी की बात है महाराज। अब महाराज को लगे कि क्या अत्यंत, मुझे लगा ही था कि अत्यंत खुशी की बात होगा, मैं मर कैसे सकता हूं, मुझे अरे अत्यंत खुशी की बात है, अरे मिठाइयां लाइए, अरे स्वागत कीजिए, अरे भाई सेलिब्रेट कीजिए, अत्यंत खुशी की बात है। और पंडित ने कहा कि बताइए तो ऐसी क्या बात है। बोले अरे महाराज राजकुमार बड़ी जल्द राजपाट संभालने वाले हैं महाराज, अरे अत्यंत खुशी की बात है। और राजा को तो लगे कि बाप रे, He was all on cloud 9। वो इतने खुश हो गए कि अशर्फियां और पैसे और ना जाने कितना कुछ दे दिया उस पंडित को। दोस्तों यहां पे मैं अपनी कहानी को खत्म करता हूं। आपने कुछ समझा, कुछ समझ में आया थोड़ा? नहीं? क्या डिफरेंस था? अगर मुझे एक बात बताइए, अगर किसी राजा को यह कहा जाए कि उनके पुत्र यानी कि उनके बेटे राजपाट संभालने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि राजा का देहांत होगा, राजा नहीं रहेगा, तभी तो उनके पुत्र राजपाट संभालेंगे। और यही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं बोली। पहले पंडित ने बिल्कुल सत्य कहा, उन्होंने कुछ झूठ नहीं कहा कि हां मरने वाले हैं आप। लेकिन दूसरे पंडित ने सत्य तो कहा, लेकिन उनकी बोली बड़ी मधुर थी कि बहुत अच्छी बात है, अरे राजकुमार राजपाट संभालने वाले हैं। इसका मतलब सेम था दोस्तों, लेकिन बोली, ये जीभ डिफरेंट था। और दोस्तों मुझे लगता है कि वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स जो ये जीभ है ना, हमारा टंग, ये बहुत बड़ा सेंस ऑर्गन है। ऐसा नहीं है कि नोज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आंखें नहीं है, पर मुझे लगता है ये हमें या तो वहां पहुंचा सकता है या तो यहां पहुंचा सकता है। मधुर वाणी, मधुर बोली या तो हमें राजा बना सकता है या तो हमें रंक बना सकता है। मुझे लगता है, आशा है कि आप सब अपने जीवन में अब मधुर वाणी को धीरे धीरे अपने जीवन में जरूर लाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज की ये कहानी? अच्छी लगी, बुरी लगी, जो लगी प्लीज इस कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, और देखते रहें गुड नाइट विद लाइव सिटीज मेरे साथ आदित्य झा। हर रात 9 बजे मैं आपके लिए हर दिन एक नई कहानी लाऊंगा, एक नई सोच लाऊंगा, एक नई भावना लाऊंगा, जिससे आप और मैं बहुत कुछ सीख सकें। तो देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लाइव सिटीज को, और गुड नाइट विद लाइव सिटीज को मेरे साथ आदित्य झा के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट।